अबू सईद खुरासानी रावी है। इसने सवाल किया जनाब सादिक आले मोहम्मद से, कहता मौला ये कायम और मेहदी एक ही हकीकत के दो नाम हैं? फरमाया हाँ। फरमाया एक ही हकीकत के। फिर उसने फर्दन फर्दन दोनों के बारे में अलग अलग सवाल किया। कहा या मौलाया लेमा सुम्मयल महदिया, लेमा सुम्मया बिल महदिया, कि जनाब कायम का नाम ये क्यों रखा गया, इससे इसके पीछे सबब क्या है? फरमाया लिअन्नहु युहदा इला, अल्लाह अकबर, बहुत बड़े मानी की तरफ मेरा ज़हन मुतवज्जे हो गया, पेश करने लगा हूं। फरमाया लिअन्नहु युहदा इला अम्रिन खफिय्यन, इसलिए ये नाम रखा गया क्योंकि कुल की कुल खफी चीजों में से कोई एक भी खफी शय ऐसी नहीं जो कायम से खफी हो। अल्लाह अकबर। भाई तमाम उमूर खफिया से सरफ नजर करते हुए सिर्फ अव्वलीन अमर खफी की तरफ भी तवज्जो की जाए तो सबसे पहला अमर खफी वो है जब आवाज बुलंद हुई थी, जब न हर्फ थे न लफ्ज थे न सौत थी, उस वक्त एक आवाज बुलंद हुई, कुन तो कंजन मखफियन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपकी मवद्दत है सलामत। जनाब कायम के उन्वान से तारीखी जुमला कहने लगा हूं जो यकीनन मिंबर की तारीख से पहली मर्तबा अदा हो रहा है। खुदारा वसूल करना, सबसे पहला अमर खफी क्या है? कुन तो कंजन मखफियन। मैं यहीं बार बार रुक के दोहराऊंगा ताकि हर अली वाला हम कदम हो जाए। कुन तो कंजन मखफियन, मैं एक पोशीदा खजाना था। इसमें तीन चीजें हैं, मैं पोशीदा खजाना। कितनी चीजें हैं? तीन। मैं पोशीदा खजाना, मैं एक पोशीदा खजाना था, मैं पोशीदा खजाना, ये तीन चीजें हैं। कायम की जात वो जात है जिससे पोशीदा भी पोशीदा नहीं, खजाना भी पोशीदा नहीं, मैं भी पोशीदा नहीं। मैंने दानिस्तन मखफियन के तर्जुमा पोशीदा के लफ्ज से किया है ताकि बहस किसी और तरफ जाए ही ना। मैं एक पोशीदा खजाना था और जनाब कायम का ये नाम रखने की वजह ही यही है कि कुल का कुल कोई भी अमर खफी ऐसा नहीं जो कायम से खफी हो। तो पोशीदा भी कायम से पोशीदा नहीं, खजाना भी कायम से पोशीदा नहीं, और वो कहने वाला मैं भी कायम से पोशीदा नहीं। अलबत्ता ये एक अलग बात, एक अलग मौजू है। कभी ये हदीस भी बजाय खुद शरह का तकाजा करती है एक पूरी मजलिस में जिसमें ये अलग अलग खोला जाए लफ्ज़ों को कि ये मैं कौन है जो कह रहा है, खजाना क्या है जो था और अब नहीं। बहरहाल एक दुरूद पढ़ लीजिएगा मिलके बावाज़ बुलंद। फिर उसने सवाल किया, मौजू से मरबूत रहने की वजह से बात को आगे बढ़ते बढ़ते मैंने रोक लिया। फिर उसने सवाल किया, अबू सईद खुरासानी, कहा वलेमा सम्मया बिल कायम, कायम को कायम क्यों कहा गया? कहा लिअन्नहु यकूम बिअम्रिन अजीम, क्योंकि कायम एक अजीम अम्र के लिए कयाम करेगा, इसीलिए कयाम करने की निस्बत से उसका नाम कायम रखा गया। अजरा है तज़किरा यह भी बताता चलूं कि खुद जनाब कायम को अपने तमाम अलकाब और अस्माब में से जो सबसे ज्यादा महबूब है वो यही कायम लक़ब है। अल्लाह अकबर। और
मौला का इस कायम के सबसे ज्यादा महबूब होने की हिकमत की तरफ भी अगर तवज्जो कीजिए तो खुद मौला की पर्दे गैब में तड़प की खबर मिलती है कि उसको क़याम का कितना इंतजार है। अमरे अजीम पर क़याम करेगा। इस पर एक जुमला समाअतों के हवाले करने लगा हूं। क्या फरमाया? लिअन्नहु यक़ूमु बिअम्रिन अजीम, क्योंकि वो एक अजीम अमर पर क़याम करेगा, इसीलिए उसका नाम कायम है। मैं फिर दोहरा रहा हूं ताकि जुमला पहुंचा सकूं। क्या फरमाया? वो एक अजीम अमर पर क़याम करेगा। अजीम, अगर अजीम लफ्ज पर जरा तवज्जो का तलबगार, मैं एक लफ्ज खोल कर पहुंचाना चाहता हूं। एक लफ्ज है अजीम, लफ्ज के वजन पर गौर रखिएगा। एक वजन है, एक लफ्ज है अजीम, एक लफ्ज है कबीर। सौतियात यानी लफ्ज की आवाजों को अगर तोल कर देखें तो अजीम और कबीर हम वजन है ना? पहुंच रही है बात? जो वजन, जो सौत अजीम की है वही वजन, वही सौत कबीर की है। जब ये कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में बदलता है तो जो कबीर होता है वो कबीर से अकबर हो जाता है, जो अजीम होता है वो अजीम से आजम हो जाता है। पहुंची बात? लफ्ज मुश्किल तो नहीं हो गया। यही सबब है कि जो अमरे अजीम पर क़याम करेगा, जो अमरे अजीम पर क़याम करे वो हो सकता है जो खुद आज़म हो। इसीलिए तो दुआओं में ये जुमला मिलता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिइस्मिकल अअज़मिल 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 अजल्लिल अकरम। परवरदिगारा, तुझे तेरे इसमें आज़मो 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 अजल्लो अकरम का वास्ता देकर सवाल करता हूं। अमरे अजीम पर क़याम करने की हिकमत ने खोला, उसका इसमें आज़मो आज़मो आज़म यही कायम तो है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस सिमट गई बात, वक्त भी बहुत हो चला। आखिरी जुमला साहिबुल अम्र, यह भी ज़ियारत का जुमला है। साहिबुल असर व ज़मान की बात नहीं कर रहा, साहिबुल अम्र व ज़मान की बात कर रहा हूं। क्या मतलब है अमर का? जो सामईन उस मजलिस में थे, अगर हाफिजों में बात है तो उस दिन मैंने बात यहां पर आकर रुक गई थी कि अम्र गैब से भी किसी बड़ी हकीकत का नाम है। अम्र खल्क से भी किसी बड़ी हकीकत का नाम है। बस एक दो आयतें मुलाहिजा फरमाइए और समेट ली गुफ्तगू। बहुत मशहूर आयत, इन्नमा व अम्रुहु इन्नमा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन। उसका अम्र यह है कि जब वो कुछ खल्क करना चाहे तो वो कहता है कुन। उसका अम्र यह है कि जब खल्क करना चाहे, यानी पता चला अभी खल्क नहीं है। पता नहीं मेरे हम कदम है या नहीं। आखिरी जुमला कहने लगा हूं, ज़हमत समाअत तमाम। उसका अम्र यह है कि जब कुछ खल्क करना चाहता है तो कहता है कुन। पता चला अम्र पहले है, खल्क बाद में है। खल्क बाद में है, अम्र उससे पहले है। जो अम्र उससे पहले है, जो खुद साहिबुल अम्र होगा वो खल्क से पहले होगा। जो खुद साहिबुल अम्र होगा वही तो कुन का मालिक होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, एक और आयत मुलाहिजा कीजिए, बस सिमट गई गुफ्तगू। इस आयत पर भी मैं मजालिस पढ़ चुका हूं बाउनवान, लेकिन एक और जहद से एक और जुमला अर्ज करना चाहता हूं। फीहा युफरक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। फीहा की ज़मीर लैलतुल क़द्र की तरफ राजे है, यानी लैलतुल क़द्र वो रात है कि जिसमें उसका अम्र हकीम का कुल अम्र तक़सीम किया जाता है।
लैलतुल कद्र में। अल्लाह अकबर। ये जो कुल अम्र हकीम है ना, ये इसी अल अम्र ही की तो तजल्ली है। नहीं, मुश्किल हो गई बात, मैं खोलता हूं जुमले में। लैलतुल कद्र में अम्र हकीम जिस अल अम्र की तजल्ली है वो हम पर नहीं होती। लैलतुल कद्र में आलम गैब में उस पर होती है जो हुज्जत होता है। आलम गैब क्या है, मैं क्या जानूं आलम गैब में होने वाली तजल्ली क्या है, लेकिन मुझे ये खबर है कि लैलतुल कद्र में क्या होता है। लैलतुल कद्र में लिखा जाता है किसे कितना रिज्क देना है, किसे औलाद देनी है, किसे मौत देनी है, किसे हयात देनी है। आलम गैब की तजल्ली की तो मुझे खबर नहीं, लेकिन अल अम्र की तजल्ली का ये आलम है। अल अम्र जो साहिबुल अम्र जनाब कायम की जात है, यानी पता चला कि लैलतुल कद्र में नाजिल होने वाली रिज़्क़ की तजल्ली का सबब कायम, मौत की तजल्ली का सबब कायम, हयात की तजल्ली का सबब कायम, खिलकत की तजल्ली का सबब कायम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने पिछले दिनों ही एक फरमान मिंबर से पढ़ा है, हो सकता है कुछ समाअतों से टकराया हो, कि यही सबब है, यही वो उन कलिमा अल्लाह के उन कलिमात की हकीकत है कि अगर तिरख्त कलम बन जाएं, समंदर स्याही बन जाएं, तो भी उसका इहाता नहीं कर सकते। तो हमारी क्या बिसात, हम तो बस अपने हिस्से का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक को अपने हिस्से का किरदार अदा करना है कि जनाब कायम के ज़हूर से पहले हम कम अज़ कम अपने वक्त के इमाम की मारिफत की उस मंजिल पर तो हों कि हमें खबर हो कि कौन सा बुलंद होने वाला सहए हक है, कौन सा बुलंद होने वाला सहए बातिल। तो बस उसी कोशिश में अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब की सरहदों का तो ये आलम है कि जिसके लिए खुद लिसानुल्लाह ने कहा कि अल अक़्लु लिमरासिमिल उबूदिय्यत ला लिअसरार रुबूबिय्या, कि अक़्ल उबूदियत की रस्म निभाने के लिए है, रुबूबियत के असरार समझने के लिए नहीं। बस एक दुरूद पढ़ लीजिएगा मिलके बावाज़े बुलंद।